नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला जो एग्ज़ाम होगा आगे, टीजीटी और पीआरटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेकर आए हैं। और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यय जो इसको हमने आज की वीडियो में लिया है। और इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ग्रामर जब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर स्टेट वाले थे, तो अब की बार जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी आसान था। तो आपका जो अगर थोड़ी सी तैयारी आपने की होगी तो आपका जो एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए थे सारे के सारे हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। तो आसान जो आपकी बार ये क्वेश्चन पेपर था। तो अब प्रत्यय जो है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले जो शब्दांश हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। किसी भी धातु या शब्द के बाद में। अब धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत कहते हैं। अब प्रत्यय तीन होते हैं: कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो जो धातुएं हैं, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत कहते हैं। और ये प्रत्यय तीन प्रत्यय से भिन्न होते हैं। और संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। तो धातु में जोड़ने वाले को कृत, संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले को तद्धित कहते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो अब आ जाता है यहाँ पर कृत प्रत्यय। पहले हम नियम देख लेते हैं, क्योंकि जब नियम पता होगा तो उदाहरण को भी हम आसानी से कर लेंगे। तो क्या है कृत प्रत्यय? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संख्या, विशेषण, अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, लयप, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु से विशेषण बनाने के लिए हम सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, यथ इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। भूतकालिक क्रिया के लिए कत, कत्वतु एवं करना चाहिए, इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अन्यर और यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कीर्तन, अनुल और ल्यूट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख जो कृत प्रत्यय हैं उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। कत्वा जो होता है इसका तवा शेष बनता है, क्योंकि जो आधा है उसका तो लोप ही हो जाता है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का योग किया गया है। और यहाँ क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। तो दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय होने पर यहाँ पर रूप ये बना है। अब जैसे यहाँ पर अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। अब क्रिय धातु है, जैसे कत्वा, क्या बनेगा इसका? कृत्वा। क्या अर्थ होता है इसका? करके। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। इसी प्रकार से गम है, जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गत्वा। क्योंकि जो हलंत है वो तो उसका तो लोप ही हो जाता है। मतलब होगा इसका जाकर। आपणम गत्वा फलम आन्य। नम का कत्व में क्या बनेगा? नत्वा, अर्थात नमन करके। सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ। पा कत्वा, क्या बनेगा इसका? पित्वा, पीकर। दूधम पित्वा शयनम कुरु। सुरु प्लस कत्वा, क्या बनेगा इसका? सुरुत्वा, सुनकर। वार्ताम सुरुत्वा आगतः अस्मि। दृश्य का कत्वा होने पर क्या बनेगा? दृष्ट्वा, अर्थात देखकर। बहि दृष्ट्वा आगच्छामि। हन का कत्वा होने पर कौन सा रूप बनता है? हत्वा, मतलब होगा इसका मारकर। रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत। प्रच पूछने अर्थ में होती है और कत्वा प्रत्यय, तो रूप बने कौन से का इसका?
पृष्ठवा, ये वाला रूप बनेगा, मतलब होता है पूछ कर। गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि। इसके बाद है त्यज का कत्वा होने पर कौन सा रूप बनेगा? त्यक्त्वा। त्यागम मतलब त्याग कर। सीता वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः। इसके बाद है स्पृश। स्पृश मतलब स्पर्श करना, छूना, और कत्वा प्रत्यय, तो कौन सा बनेगा इसका? स्पृष्ट्वा, मतलब छूकर। मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गत है। ज्ञा का कत्वा जान्यार्थी में होती है, क्या अर्थ बनेगा इसका? ज्ञातवा, मतलब जानकर। परीक्षा फलम ज्ञातवा सह अति प्रसन्नः अस्ति। पठ कत्वा होने पर कौन सा रूप बनेगा? पठित्वा, मतलब पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। इसके बाद है पथ में हम कत्वा लगाएंगे तो कौन सा बनेगा? पतित्वा, मतलब होता है गिरकर। अश्वः पतित्वा उत्थितः। पूज का कत्वा होने पर क्या बनेगा? पूजित्वा, अर्थ होता है इसका पूज का। देवीं पूजित्वा में लाभकम घमिष्यामि। तो कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जो होता है वो किसी भी लिंग व्यक्ति वचन का कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो है आपका कत्वा, आसान है तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे पट है, कत्वा, इनका तो लोपी हो जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगा। तो एकदम से देखकर जो आप पहचान जाओगे, क्योंकि ग्रामर आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। और इसके अलावा गद्यांश आएगा, पद्यांश भी आता है। तो इनमें से आपने क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है उसमें भी ग्रामर ही पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रामर आती है तो चाहे आपने गद्यांश पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तब भी आप सही आंसर एकदम से दे दोगे, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो गद्यांश बेस नहीं है। गद्यांश में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं, बाकी व्याकरण वो अलग होती है। इसके बाद आ जाता है लय प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहां कत्व के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है, सुर में आपको उपसर्ग जास में देखने को मिलता है। तो जहां पर उपसर्ग लगा हो वहां पर लय प्रत्यय आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर इनके उदाहरण भी हैं। अब लय प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लगा लो यहाँ पर, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा हमने, उपसर्ग होता है इसमें शुरुआत में ही, तो उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? जो शब्द है उसके शुरुआत में लगते हैं। प्रणम्य है, जैसे शुरू में लग गया यहाँ पर पढ़ा, तो सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही होती है। प्रणम लय, प्रणम्य प्रणाम करके, गुरुम प्रणम्य सह पठती। विज्ञा लय, विज्ञाय मतलब जानकर, वार्ता विज्ञायत्वम आगच्छ। आगम लय, आगत्य मतलब आकर, गृहात आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। आ दा और लय, उपसर्ग हो गया, दादात्व हो गया, लय प्रत्यय हो गया। क्या रूप बनेगा इसका? आदाय। तो ये आपको देखने को मिलेगा आदाय। तो इसमें पूछ ले जाएगा प्रकृति प्रत्यय में कौन सा लगा है, तो आधा लय मतलब होता है इसका लाकर। किम आदाय से मायात है। विस्मृति और लय होने पर कौन सा रूप बनेगा? विस्मृत्य, अर्थ होता है इसका भूलना। पाठम विस्मृत्य से किम कर्तव्य मूढ़ है अभवत। इसके बाद है वि जी और लय, ये जितने अर्थ में होती है धातु जी और लय प्रत्यय। अर्थ बनेगा इसका विजित्य अर्थात जीतकर। शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्ना अभवत। ये सब धातु रूप है, वो हम बाद में करेंगे। पहले जो प्रत्यय है, प्रत्यय को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उत डी और लय होने पर क्या रूप बनेगा इसका? उड्डीय, अर्थ होता है उड़कर। खगहा उड्डीय प्रसन्नहा भवन्ति, ये भूधातु में है, प्रथमा बहुवचन में। आपकी बार जो ग्रामर थी स्टेट में बहुत आसान आई हुई थी,
ग्रामर ही थी उसमें सारी, और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत आसान जो है यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद है आ, नी और लय होने पर कौन सा रूप बनेगा? आनीय। मतलब होता है लाकर। शिष्य है शुल्कम आनीय गुरवे दत्वा। उप, क्री और लय होने पर कौन सा रूप बनेगा? उपकृत्य। मतलब होता है उपकार करके। सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। बात भी ठीक है। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो ये नहीं याद रखते कि मैंने उससे इतने दिए थे या उसके ऊपर उपकार किया था और बदले में मैं भी उससे कुछ चाहता हूँ। मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो उपकार करके सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। इसके बाद आ जाता है प्र, आप और लय। प्रपसर्ग हो गया, आप धातु, और लय प्रत्यय हो गया। मतलब बने अर्थ बन गया इसका प्राप्य, और मतलब होता है प्राप्त करके। छात्र परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्न जाता। बात भी है, अगर कोई मेहनत करता है और उसे उसकी परीक्षा का फल मिल जाता है तो इससे बड़ी और खुशी या उसके लिए और कोई नहीं होती। प्र, दा और लय कौन सा बनेगा? प्रदाय। मतलब होता है देकर। निर्धने धनम प्रदाय धनी का गता है, तो ये बनेगा इसका। सम, स्पृश और लय कौन सा बनेगा इसका? समस्पृश्य, मतलब स्पर्श करके। पितुः चरणम समस्पृश्य से आशीर्वादम प्राप्त हुआ। उत, त्रि और लय होने पर कौन सा रूप बनेगा? उत्तीर्य। उत्तीर्ण करके। दसम कक्षा उत्तीर्य स उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभत। तो ये तो थे यहाँ पर लय। पहचान इसकी सबसे बड़ी यही है, सुर में आपको उपसर्ग उसमें देखने को मिलता है। उपसर्ग देखोगे तो मतलब यहाँ पर लय प्रत्यय है। बहुत आसान है, एकदम से आप पहचान जाओगे। इसके बाद आ जाता है तुमुन। तुमुन जो होता है इसका तुम शेष बचता है। ये उन जो है इसका तो लोप ही हो जाता है, तुम बचता है इसका। निमित्तार्थक होता है के लिए अर्थ में, अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ हम तुमुन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हैं। तो जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि सुरेश पठितुम विद्यालयम गस्ति। सुरेश पठितुम विद्यालयम गस्ति। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं जिसमें से पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, तो जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है इसलिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये तुम ही है। यहाँ पर ये अंकी बिंदी जो है ये माँ ही होती है। बहुत सारे ना सोचते हैं ये माँ ही होता है। संस्कृत जो होती है उसमें संस्कृत होती है, बहुत सारे उसको संस्कृत बोलते हैं, लेकिन वो माँ होता है। तो पठितुम आ जाएगा यहाँ पर। पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुरेश पठितुम विद्यालयम गस्ति। सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। समय, वेला और कालवाची जो शब्द होते हैं इनके योग में भी धातु से तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। सनातुम वेलास्ति या पठितुम समयास्ति। मेल समय वेला, ये जो कालवाची जो शब्द है इनमें भी तुमुन ही होता है। देख सकते हैं यहाँ पर तुम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पठितुम में भी तुमुन जो है उसका प्रयोग हुआ है। तो तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्ययी होते हैं और इनका रूप भी नहीं बदलता है। अब जैसे यहाँ पर लगा लो गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, इसका तो लोप ही हो जाता है। तो और ये हलंत है, इसका भी लोप हो जाएगा। तो क्या क्या बनेगा इसका? गंतुम, जाने के लिए। सगृहम गंतुम उदतः अस्ति। हन और तुमुन होने पर कौन सा बनेगा? हंतुम। मारने के लिए मृगम हंतुम सिंह सम उदतः अस्ति। पा धातु तुमुन होने पर क्या बनेगा? पातुम। पीने के लिए जलम पातु स नदीम गतवान। स्नातुम होने पर क्या बनेगा? स्नातुम, स्नान के लिए। सह स्नातुम तरण तालम अगच्छत। दाकातुम होने पर कौन सा रूप बनता है? दातुम बनता है, देने के लिए। तो उत्तम जन है ज्ञानम दातुम इच्छुका भवति।
इसके बाद है प्रच और तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा? प्रष्टुम। पूछने के लिए छात्र है प्रश्न प्रष्टुम सम उत्सुकः भवति। बात भी ठीक है। बच्चे जो होते हैं प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। दृश्य का तुमुन होने पर कौन सा रूप बनेगा? द्रष्टुम। देखने के लिए चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत। हास का तुमुन होने पर कौन सा रूप बनेगा? हसितुम बनेगा, हंसने के लिए। अहम हसितुम इच्छामि। इसके बाद आ जाता है खा धातु, खाने अर्थ में होती है। और जब हम इसमें तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बनेगा? खादितुम। अर्थ होता है इसका खाने के लिए। बालक है आम्रम खादितुम इच्छति। क्रीड का तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा? इसका रूप बनेगा क्रीडितुम। ये खेलने अर्थ में होती है धातु, खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। जो छोटा बच्चा है वो गेंद से खेलने के लिए इच्छा करता है। तो शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। तो एकदम से पहचान जाओगे, आपको तुम जाओ देखने को मिलेगा। भास में तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा? भाषितुम। भाषण के लिए। सह भाषितुम उत्थितः। मतलब भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। जीव का तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा? जीवितुम। जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। कथ का तुमन होने पर कौन सा रूप बनेगा? कथितुम। मतलब होता है इसका कहने के लिए। कथाम कथितुम सह आगच्छत। तो इस प्रकार से जाइए तुमुन प्रत्यय होता है। तुम आपको देखने को इसमें मिलेगा। इसके बाद आ जाता है शक, मतलब सकना और इस चाहना आदि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। मैं पढ़ सकती हूँ, जा सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इन वाक्य में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना दो दो क्रियाएं हैं। तो इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा। अहम पठितुम शक्नोमि। अहम पठितुम इच्छामि। बालकः तर्तुं शक्नोति। सा गातुम शक्नोति। तो देख सकते हैं यहाँ पर तुम है इनमें इशारों में। त्वं किम कर्तुम शक्नोषि ते चलितुम न शक्नुवन्ति। अब ये क्यों आया है? क्योंकि जो क्रिया जो होती है वो कर्ता जो होता है उसके अनुसार है, वो एक वचन द्विवचन बहुवचन किस में है। वयम धावितुम न शक्नुमः है। तो इस प्रकार से इनमें तुमन प्रत्यय देखने को आपको मिलेगा। तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गंतु काम है, पठितुम काम है, तो ये इच्छुक अर्थ वाले हैं, इच्छा करने अर्थ में। बद्धु काम है, चलितुम काम है, लेखितुम काम है, हासितुम काम, वक्तु काम। तो ऐसे ही बन जाता है। तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है सतरी सानच प्रत्यय। तो इस आपके एग्जाम में इसमें, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है तो इसमें सूत्र नहीं आते हैं, वो हरियाणा या अन्य जो एग्जाम है उनमें सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे सतरी सानच और प्रथमा समान अधिकरण। तो इसमें सिर्फ आपके जो है शब्द रूप आपको देखने को मिलेंगे, सूत्र इसमें आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है तो करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए प्रश्न पद धातु में सतरी प्रत्यय और आत्मनेपद पद धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यह जो है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न पद धातु जो होते हैं उनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? सतरी वाले का। और जो आत्मनिपद धातु है लब सेव जैसे, तो उसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सतरी के स और री का लोप होकर अशेष बचता है।
तो सत्री माँ जो री है और सा, इनका लोप होकर अत शेष बचता है। सानच के स का और चा का लोप होकर आन शेष बचता है। आन के पहले मां का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। तो स चा का लोप होकर आन बचेगा और इससे पहले मां का आगम होगा। एक होता है आदेश, एक होता है आगम। आगम तो हो गया, जैसे एक लड़का है शादी करके आ जाता है तो उनके परिवार में एक सदस्य और नया आ जाता है। और आदेश हो गया किसी की जगह पर आना। अब जैसे लड़का लड़की की हुई शादी, भाई बहन की, अब लड़की चली गई, उसकी जगह पर उसकी भाभी आ गई, वो गया आदेश। तो स और री का लोप होकर हाथ बचेगा। सानच में स और चा का लोप होकर आन के पहले मां का आगम हो जाएगा। तो इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। सतरी सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पठ धातु हो गई, अब सत्री प्रत्यय लगेगा। सत्री का क्या है, अतशेष बचता है। तो क्या बनेगा इसका, पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। इसी प्रकार से लिखा है, लिखा सत्री होने पर लिखन लिखंती लिखत। हस का सत्री होने पर हसन हसंती हसत रूप बनता है। और सेव धातु आत्मनेपदी अभी हमने पढ़ा, सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है आत्मनेपद में। तो सेव प्लस में सानच, सानच का क्या है, अभी हमने पढ़ाई, सा चा का लोप होकर आन बचता है, इससे पहले मां का आगम हो जाता है तो मान बनेगा। तो क्या बनेगा, सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। और शायद ये सेव माने था, अभी आपका जो ये किसी ने स्टेट का एग्जाम अगर दिया है तो उसमें ये आया हुआ था। मुद का सानच होने पर क्या बनेगा, मोद मान है, मोद माना है, मोद माना, मोद मानम। वृत्त का सानच होने पर क्या बनेगा, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमान। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच प्रत्यांत शब्दों में उस लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे कि यहाँ पर पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। तो इसके उत्तर में है जाते हुए, गम धातु में जाते हुए पुत्र को कह रहा है। तो इसलिए पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है। तो गम धातु जो होती है जाने अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है उसके योग में। तो इस प्रकार अन्य वाक्य भी आप समझ पाएंगे। विद्यालयम गच्छन्ति बालाभिः मार्गे कपोतः दिष्टः। अब जो विद्यालय में जाती हुई जो लड़कियां थी उन्होंने रास्ते में किसको देखा था, कबूतर को देखा था। माता से मानाय पुत्राय आशी ही ददाति। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किम कारणमस्ति। सः उच्चैः पश्यन् पतति। चलन्ति बालिकाः मार्गं पृच्छति। सा किम पश्यन्ति गच्छति। तो इस प्रकार से रूप बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पठन पठन्ति पठत। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें कुछ जो रूप है वो दिए गए हैं। जैसे गम का सत्री होने पर क्या बनता है, गच्छत जाता हुआ। पुल्लिंग में जब हम बनाएंगे फिर गच्छन है, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। तो एग्जाम में जो आपको या तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पूछ लिया जा सकता है या फिर ऐसे सीधा बस ऐसे भी आ जाता है, जैसे ये आ जाएगा गच्छन। तो इसमें पूछ ले जाएगा कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सत्री प्रत्यय। या फिर ऐसे भी आ जाता है गम का सत्री होने पर कौन सा रूप बनता है, तो गच्छत बन जाता है। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग से पूछा जाए
फिर आपने अलग से बतलाना है, नहीं तो फिर ये भी चल जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सा एक देख तो आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। दृश्य का सक्रिय होने पर क्या बनेगा? पश्चात। देखता हुआ, पुल्लिंग में पश्यन्, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसकलिंग में पश्यत्। दा का सक्रिय होने पर क्या बनता है? ददत रूप, देता हुआ। और यच्छन यच्छन्ति यच्छत, ऐसे रूप बनते हैं इसके। पा का सक्रिय होने पर पीबत पीता हुआ, पीबन पीबन्ति पीबत। भू धातु का सक्रिय होने पर भवत रूप बनता है। पुल्लिंग में जब हम बनाएंगे भुवन, स्त्रीलिंग में भवन्ति और नपुंसकलिंग में भवत रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है पच धातु। इसका सक्रिय होने पर क्या बनेगा? पचत, पकाता हुआ, तो पचन पचन्ति पचत। प्रच का क्या बनेगा सक्रिय होने पर? पृच्छत, पूछता हुआ, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। नी ले जाने अर्थ में है, सक्रिय होने पर नयत रूप बनेगा, नयन नयन्ति नयत। नृत्य का सक्रिय होने पर क्या बनेगा? नृत्य, नाचता हुआ, नृत्य नृत्यन्ति नृत्यत। चुर का सक्रिय होने पर चोरियत, चुराता हुआ, चोरियन चोरियन्ति चोरियत, ये वाला बनेगा। गण का सक्रिय होने पर क्या बनता है? गण्यत, गिनता हुआ, तो गण्यन गण्यन्ति गण्यत, ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद है मिल। इसका सक्रिय होने पर क्या रूप बनता है? मिलत, अर्थात मिलता हुआ, तो क्या बनेगा? मिलन मिलन्ति मिलत। यज का सक्रिय होने पर यजत, यजन करता हुआ, तो क्या बनेगा? यजन यजन्ति यजत। पाल का सक्रिय होने पर क्या बनेगा? पाल्यत, पालन करता हुआ, तो पालयन पालयन्ति पाल्यत, ये वाला रूप बनेगा। गृह का सक्रिय होने पर गृहणत, ग्रहण करता हुआ, गृहण गृहन्ति गृहत। तो इस प्रकार से बनेंगे। और इसके बाद सानच, अभी हमने पढ़ाई है। सा चा का लोप होकर आन बचता है, इससे पहले मा जुड़ जाता है। अब जैसे यज है, इसमें सानच होने पर क्या बनेगा? यजमान, यजन करता हुआ। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्या रूप बनते हैं? यजमान है, यजमाना यजमाना। लब का सानच होने पर लमान बनेगा, लभमान है, लभमाना लभमानम। पुल्लिंग की पुल्लिंग को आसानी से पहचान जाओगे आप, विसर्गा देखने को मिलती है पुल्लिंग में। स का सानच होने पर सहमान, पुल्लिंग में सहमान है, सहमाना सहमानम। जन, ये उत्पन्न होने अर्थ में होती है धातु। इसका जब हम सानच में बनाते हैं तो क्या बनेगा? जायमान, पैदा होता हुआ, तो जायमान है, जायमाना जायमाना। सिंह का सानच होने पर सियांश होता हुआ, सियान है, सियाना सियान। वृद्ध धातु का सानच होने पर क्या बनेगा? वर्धमान, बढ़ता हुआ, तो वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमान। तो इस प्रकार से जो है ये सानच प्रत्यय बनता है। इसके बाद आ जाता है भूतकालिक, कत और कत्वतु। अब ऐसे भी आता है कत्वतु और कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में होता है या किस काल के लिए इनका प्रयोग होता है? तो भूतकाल के लिए होता है इनका प्रयोग। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मार्थ में और अकर्मक धातुओं से भावार्थ में, कत्वतु प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। गत्यार्थक और अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है। अभी जैसे इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे गम धातु है, कत प्रत्यय हो गया, तो जब हम पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? गत है, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम रूप बनेगा। इसी प्रकार से क्री का होने कत होने पर कृत है, कृता कृतम। पाका पीता है, पीता पीतम। शुरू का श्रुत है, श्रुता श्रुतम। क्री का कत होने पर कृत है, कृता कृतम। बक्ष का कत होने पर भक्षित है, भक्षिता भक्षितम। इसका कत होने पर इष्ट है, इष्टा इष्टम। सेव का कत होने पर सेवित है, सेविता सेवितम। दृष्ट का कत होने पर दृष्ट है, दृष्टा दृष्टम। तरस का कत होने पर तरसता है, तरसता तरस्तम। ये वाला रूप इसका बनेगा। इसके बाद है कत्वतु। कत्वतु में क्या होगा? गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय है, तो क्या बनेगा इसका? पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती
और नपुंसकलिंग में गतवत रूप बनेगा। इसी प्रकार से क्री है, कत्वत्व होने पर क्या बनेगा? कृतवान कृतवती कृतवत। पा का कत्वत्व होने पर पितवान पितवती पितवत। शुरू का कत्वत्व होने पर श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अब यहाँ पर भी मान था, देख सकते हैं आप, मान यजमान है जैसे, और इनमें भी वान या मान का प्रयोग, मतलब वान का हुआ है, तो इसमें आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उलझ जाते हैं। तो शुरू का कत्वत्व होने पर श्रुतवान गतवान कृतवान पितवान ऐसे रूप बनेंगे इनके, क्योंकि इनमें उलझ जाते हैं बहुत सारे। कत्वत्व होने पर क्या बनेगा इसका? कृतवान कृतवती कृतवत। बक्ष का कत्वत्व होने पर बक्षितवान बक्षितवती बक्षितवत। इसका कत्वत्व होने पर इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेव का कत्वत्व होने पर सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृष्ट का कत्वत्व होने पर दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप का क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रह का गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। और साथ में इनके शुद्ध अशुद्ध में मात्राएं भी आपने याद रखनी है कि कौन सी मात्रा कैसे आई है, ह्रस्व है या दीर्घ है, क्योंकि एक बार शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ था। चिंत का कत्वत्व होने पर क्या बनेगा? चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। चूर का कत्वत्व होने पर चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञा का कत्वत्व होने पर ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। तो कत्वत्व प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, और भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वत्व प्रत्यय के प्रयोग का छतर उपयोगी लाभ यही है कि वाक्य में क्रिया को पूर्ण अनुसार नहीं बदलना पड़ता। अब जैसे यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं राम है अगच्छत, तो जब हम इसे बदलेंगे क्या बनेगा? राम है गतवान। राम आया राम गया। रमा गच्छत रमा गतवती। रमाई रमा गई। अहम अगच्छ में आया मैं गया या गतवती गई। तुम अगच्छ है तुम गतवान। तो भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वत्व प्रत्यय के प्रयोग का छात्र उपयोगी लाभ है कि वाक्य में क्रिया का पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। और कत्वत्व प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर पुल्लिंग है, क्या बनेगा इसका? गतवान गतवंतो गतवंत है। स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्य है, और नपुंसकलिंग में गतवत गतवती गतवंती। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे छात्र हैं गतवान, छात्रा गतवती मित्रम गतवत। छात्रो गतवंतो छात्रे गतवत्यो मित्रे गतवती। बालाः गतवन्तः बालिकाः गतवत्य हैं मित्राणि गतवन्ति। तो कृत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रमेशेन घटः पूरितः, रम्या घटा पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रो कथा पाठिताः, आचार्य छात्रा पाठिताः। तो कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूत का अलिख विशेषण के रूप में होता है, तब कत प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा। छात्र है पठितुम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। छात्र है कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरति। बालाः पठितां हस्य कथां स्मृत्वा हस्ति। आचार्य पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। अब जैसे जाना चलना आदि इत्यादि अर्थ की धातुएं आकर्मक धातुएं तथा श्लिष्ट से स्था और आस सह
इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में आकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन गतम का क्या बनेगा? स गत है। तेन सुप्तम सह सुप्तः। तो वाच्य परिवर्तन किए थे जब हमने कर्ता से कर्म में चेंज करते हैं। तो कर्ता जो कर्ता जो मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम में है, जब हम उसे कर्म में चेंज करते हैं तो क्या होती है? उसमें तृतीय विभक्ति होती है। फिर उसमें सग्रामम प्राप्तः, सह गृहम गतः, सह वृक्षम आरूढ़ः, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो यहाँ पर जो भाग है इसका उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि यह प्रत्यय जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो सारे के सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर कोई उदाहरण भी आ जाता है आप देखते ही उसको एकदम से या पहचान जाओगे कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।